ये है क्वेश्चन नंबर 31। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, डूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ए फर्म मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹79,380। वर्ष के दौरान 31 मार्च 2018 को एक फर्म ने 79,380 का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड डूरिंग द ईयर। जो प्रॉफिट का बंटवारा करना है वो जो साझेदार ने पूंजी नियोजित की है उसके आधार पर करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसके आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, बी एंड सी। तो जो लाभ का हिस्सा है ए, बी और सी का वो कैलकुलेट करना है। कैपिटल बैलेंस ऑन 1/4/2017 को 1/4/2017 को बैलेंस है। ए का है 1,00,000 रुपये, बी का है 1,80,000 रुपये, 1,00,000 और सी का 1,50,000। एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 31/8/2017 को जो पूंजी लगाई गई है, ए ने लगाई है 50,000 रुपये और सी ने लगाई है 40,000 रुपये। कैश विड्रॉन ऑन 1/1/2018 को और जो पूंजी निकाली गई है किसके द्वारा, बी ने कितने रुपये निकाले 30,000 रुपये और सी ने निकाले हैं 10,000 रुपये। तो इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर उसकी रेशियो बनाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट का बंटवारा है वो दिखाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये 31 है। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड बाई ए। क्या लिखोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बाई ए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको शुरू कर रहे हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड बाई ए के द्वारा शुरू में ए के कितने हैं 1,00,000 रुपये, कितने हैं 1,00,000। और ये पूंजी कब तक लगी रही 31/8 तक। 1/4 से लेकर 31/8 तक टाइम पीरियड कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए। कितने हो गए 5 महीने। अब इसके बाद इसने कितने रुपये और लगा दिए 50,000। 1,00,000 प्लस में 50,000 और इसके बाद इसने कोई पैसा ना निकलवाया। तो ये 5 महीने तो यहाँ होंगे और बाकी कितने महीने बच गए 7, क्योंकि साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, 5 हो गए और 7 और बच गए। जब 5 से गुणा करोगे 5,00,000 रुपये और इसी प्रकार इसका जोड़ कितना आ गया 1,50,000। इसको 7 से गुणा करोगे 15 7 105, 10,50,000 रुपये। तो इसकी एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 15,50,000 रुपये। अब इसके बाद देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड बाई बी। यहाँ लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड बाई एम्प्लॉयड, यानी बी की जो पूंजी बनी है वो निकालोगे बाई बी। तो इसने बी ने देखिए शुरू में कितने रुपए लगाए हैं 1,80,000 रुपये, 1,80,000, 1,80,000। और ये कब तक लगी रही है 1 जनवरी तक है। तो इसके लिए 9 महीने हो गए। 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक कितना टाइम पीरियड हो गया 9 मंथ। इसके बाद क्या किया इसने 30,000 रुपये निकाल लिए। एडिशन कैपिटल लगाई नहीं बल्कि 30,000 रुपये निकाल लिए। तो 1,80,000 माइनस 30,000 और कितने टाइम बच गया 3 महीने। 18 निम्मा 162, 16,20,000 रुपये। तो ये हो गए आपके 20,000 और 1,80,000 में से 30 गए 1,50,000। इसको 3 से गुणा करोगे 15 3 45, तो 4,50,000 टोटल जोड़ आ गया इनका 20,70,000 रुपये। 70,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बाई सी, कैपिटल एम्प्लॉयड बाई सी। सी ने कितनी पूंजी लगाई है, सी ने शुरू में लगाए हैं 1,50,000 रुपये, 1,50,000। और ये कितने महीने तक 31/8 तक लगे रहे, यानी 5 महीने तक। अब इसके बाद क्या किया सी ने 40,000 रुपये और लगा दिए। कितने रुपये लगा दिए 40,000। 1,50,000 प्लस 40,000 और ये कितने महीने लगे रहे, ये लगे रहे अगस्त से लेकर 1 जनवरी तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने यहाँ हो गए। अब इसके बाद है ये हो गए आपके 5 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने रह गए। ये 4 महीने लगे रहे। इसके बाद
ये हो गया आपके 1,90,000। अब 1,90,000 में से इसने कितनी राशि निकाल ली? 10,000। और ये राशि कितने महीने लगी रही? 3 महीने। 5 यहाँ 4 ये, तो 3 बच गए, गुणा में 3 करोगे। अब इसको सिंपलीफाई करोगे, 15 पंजे 75, 7,50,000, 19 चौक 76, 7,60,000। और ये बच गए 1,80,000 को आप 3 से गुणा करोगे, 18 दिए 54, 5,40,000। अब इसका जोड़ करोगे आप, इसका जोड़ करोगे तो देखिए जोड़ में इसका 0 4 0 एज इट इज, 4 4 10 और 5 15, हासिल 1 6 और 17 7 14 20, 2,05,000 20,50,000 रुपये राशि आ गई। आप रेशो लिखोगे यहाँ, रेशो ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड बाई पार्टनर। देखिए ए ने कितनी पूंजी लगाई है? 15,50,000। और बी ने कितनी लगाई है? 20,70,000। और सी ने 20,50,000। अब इनकी 4 4 जीरो कैंसिल करोगे तो रेशियो आ जाएगी 155, रेशो 207, 205। यहाँ लिखोगे सम ऑफ रेशो यानी अनुपाती योग, सम ऑफ रेशो 155 प्लस 207 प्लस 205, जोड़ करोगे 5 से 5 10 और 17 और 6 और ये हो गए 2 2 4 और 1 5, 567 रुपये। अब प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट आया था आपका 79,380। प्रॉफिट मेड डूरिंग द ईयर, प्रॉफिट मेड डूरिंग प्रॉफिट मेड डूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट होना आपने? 79,380। अब इसमें ए का हिस्सा कैलकुलेट करोगे, शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट। कुल प्रॉफिट कितना आपका? 79,380। और ए की रेशो कितनी है? 155। और ये है 567। अब देखिए 79,380 को 567 से डिवाइड करोगे, एक पगा पहले ये 567, 13 में से 6 गए, 13 में से 7 गए 6, 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए 2, और ये 2 और तार लिया 8 का। अब कितने में गए? 4 पर, 4 7 28, 4 6 24 और 2 26, 4 5 20 और 2 22। तो ये 140 पर कैंसिल हो गई है, 140 पर। 140 से इसकी गुणा करोगे, 0 14 5 70, 14 5 70 7 77, 14 1 14 7 21, 21,700 रुपये आ गया। कितना आ गया? 21,700। इसी प्रकार बी का निकालोगे, बी शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट का हिस्सा निकालोगे 79,380। बी का हिस्सा है 207/567। इसको 14 से 140 पे कैंसिल हो गया, 0 14 7 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 दूनी 28, 28,980 रुपये आ गया, 28,980। आप सी का निकालोगे, शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट सी का हिस्सा 79,380 गुणा में 205/567। इसको कैंसिल करोगे 140 पे। आप 0 14 5 70, 14 दूनी 28, 28,500। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 32 एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें इसकी स्टेटमेंट देखिए। पहले ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। जेड वाई और एक्स वाई जेड ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। एक्स कंट्रीब्यूट ₹50,000 90,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉ ₹30 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। एक्स ने शुरू में 90,000 रुपये लगाए, उसके बाद 30,000 रुपये 6 साल के अंत में निकाल लिए।
वाई इंट्रोड्यूस ₹75,000 एज फर्स्ट। वाई ने शुरू में 75,000 रुपये लगाए एंड इंक्रीज इट टू ₹90,000 एट द एंड ऑफ 4 months। और 4 महीने के अंत तक, 4 महीने के अंत में इसने ये राशि 90 थी, इसको कहाँ तक पहुँचा दिया, 90,000 तक, यानी इसमें 15,000 रुपये और लगा दिए। बट विड्रॉल ₹30,000 एट द एंड ऑफ 8 months। परंतु 8 महीने के अंत में इसने 30,000 रुपये निकाल लिए राशि। जेड ब्रिंग्स ₹75,000 एट फर्स्ट बट इंक्रीज इट बाई ₹60,000 एट द एंड ऑफ 7 months। जेड ने शुरू में 75,000 रुपये लगाए और इसको 60,000 रुपये से, यानी 60,000 रुपये और राशि लगा दी। ये कौन से, 7वें महीने के अंत में। डूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में दे मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹42,000। तो 42,000 रुपये उन्होंने शुद्ध लाभ कमाया। सो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड बाई ईच पार्टनर। तो आप साझेदार द्वारा किस तरह जो इफेक्टिव कैपिटल लगाई है प्रत्येक साझेदार ने, उसको कैसे, उसकी रेशो कैसे निकालोगे, जो कैपिटल इम्प्लाइड लगाई है उसके आधार पर रेशो कैसे निकालोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, पहले लिखोगे कैपिटल इम्प्लाइड बाई ए, कैपिटल इम्प्लाइड बाई ए ने कितनी राशि लगाई है शुरू में, 90,000 रुपये। और ये राशि कितने महीने तक लगी रही, ये लगी रही 6 महीने तक। 6 गुना में 6 से करोगे, अब 90,000 में से इसने क्या किया, 30,000 रुपये निकाल लिए। 30,000 रुपये निकाल लिए, ये भी 6 महीने तक लगी रही राशि। तो 90 6 निम 54 5,40,000 और 90 में से 30 गए 60,000। 60 को इससे गुना करोगे 6 से, 6 6 36, 3,60,000। तो ये राशि आ गई आपकी 0 0 6 4 10 8 1 9 लाख रुपये आ गए। कितने हो गए, 9 लाख। आप कैपिटल इम्प्लाइड बाई बी की निकालोगे। बी ने क्या किया शुरू में, ये थी एक्स थी बेटे ये, अब ये है वाई ने शुरू में कितने लगाए हैं, 75,000 रुपये फर्स्ट, और इसको 90,000 रुपये तक बढ़ा दिया 4 महीने के बाद, और 30,000 रुपये 8 महीने के बाद निकाल लिए। तो पहले 75,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 75,000 गुणा में 4। अब ये राशि कहाँ तक पहुँचा दी, 90,000 तक कर दी, यानी 75 में कुछ राशि 15,000 रुपये और जोड़ दिए। ये 8वें महीने के अंत तक लगे रहे, 8वें महीने, यानी 4 महीने यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, तो 4 ये 8 महीने। अब इसके बाद इस 90,000 में से कितनी राशि निकाल ली इसने, 30,000 रुपये निकाल लिए 8वें महीने के अंत में। ये 8 है, 4 ये 4 ये 8 हो गए। अब साल में 12 महीने होते हैं, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, तो 4 महीने ये राशि लगी रही। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 75 को इससे गुणा करोगे, 0 5 चौक 20 4 7 28 3 लाख रुपये हो गए। अब 9 चौक 36 3,60,000। अब इसके बाद 60,000 को 4 से गुणा करोगे, 6 चौक 24 2,40,000 रुपये, 2,40,000। अब इसका जोड़ करोगे, 6 0 0 6 4 10 3 3 3 9 लाख रुपये इसके हो गए। अब कैपिटल इम्प्लाइड बाई जेड, कैपिटल इम्प्लाइड बाई जेड ने शुरू में कितनी पूंजी लगाई है, जेड ने पूंजी लगाई है बेटे 75,000 रुपये, 75,000 रुपये। और ये कब तक लगी रही, 7 महीने तक। इसके बाद 75,000 में कितनी राशि और जोड़ दी, 60,000 रुपये और जोड़ दिए। तो यानी 7 महीने यहाँ होंगे, तो साल में 12 होते हैं, तो 5 महीने यहाँ आ जाएंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 7 5 35 7 6 42 42 और 3 45 4,55,000। अब इसमें देखिए 75 में 60 जोड़ोगे, 5 135 135 को 5 से गुणा करोगे, 0 पापा 25 5 ये 15 और 2 17 5 और 1 6, ये 4 लाख है। देखिए 7 5 35 7 5 35 7 7 7 49 49 और 3 52
5,25,000 रुपये होगी। अब इसको जोड़ोगे 5 25 प्लस 6 75 12 लाख रुपये हो जाएगी। कितनी राशि हो जाएगी? 12 लाख। आप इनकी रेशो निकालोगे, कैपिटल यहाँ लिखोगे कैपिटल इम्प्लाइड बाई पार्टनर, कैपिटल इम्प्लाइड बाई पार्टनर ये हमारे पार्टनर है एक्स वाई जेड। ये एक्स के न लगाए हैं 9 लाख, वाई ने भी 9 लाख, और इसके बाद है 12 लाख जेड ने लगाए हैं कैपिटल इम्प्लाइड में। एक तरह से 12 लाख। आप इनकी 5 5 0 कैंसिल करोगे, आप 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये था क्वेश्चन नंबर 32 आपका, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला एक पॉइंट हो रहेगा था, साझेदारों को लाभ की प्रत्याभूति, यानी जब गारंटी देते हैं पार्टनर किसी साझेदार को कि उसका प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा, अगर होगा तो वे साइन करेंगे। उसके समझ में हमारा ये पॉइंट। और कभी कभी देखिए किसी साझेदार से यह समझौता हो जाता है कि उसे एक न्यूनतम राशि लाभ में से उसके हिस्से के रूप में अवश्य मिलेगी, चाहे फर्म को हानि ही क्यों न हो। यदि साझेदार के लाभ का भाग न्यूनतम राशि से कम होता है तो न्यूनतम राशि की पूर्ति गारंटी देने वाले साझेदारों के लाभों में से की जाती है। ये गारंटी किसी एक साझेदार द्वारा दी जा सकती है या तथा कई साझेदार मिलकर भी दे सकते हैं। तो इसके संबंध में इलस्ट्रेशन है 51, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। देखिए, A, B and C were in a partner sharing profits in the ratio of 4:2:1. It provided that in no years C's share will be less than ₹18,000। और इसका प्रावधान है कि C का प्रॉफिट 18,000 रुपये से किसी भी साल कम नहीं होगा। The net profit for the year ended 31st March 2016 amounted to ₹1,05,000। और जो 31 मार्च 2016 को शुद्ध लाभ है 1,05,000 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो आप लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। तो इसकी देखिए सॉल्यूशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे सभी पार्टनर का। ए का कुल प्रॉफिट है 1,05,000, रेशो 4:2:1, 4 + 2 + 1 अनुपात योग कितना आ गया? 7 आ गया। तो ए का हिस्सा निकालोगे 1,05,000, ए की रेशो कितनी है? 4, अनुपात योगी 7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 60,000 रुपये आ गया। ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। और बी का इसी प्रकार 1,05,000 है, 2 रेशो है, अनुपात योगी 7, इसको सिंप्लीफाई करोगे 30,000 रुपये। सी का 1,05,000 है, 1 रेशो है, अनुपात योगी 7, तो 15,000 रुपये। तो ये सी के कितनी गारंटी मिली थी इसको? 18,000 की, यानी 3,000 रुपये कम रहेगी। तो इसको कौन ए और बी साइन करेंगी? किस रेशो में? 4:2 में, यानी इसको छोटा करके लिखोगे तो 2:1 आ जाएगा। देखिए 18,000 की गारंटी मिली थी, 15,000 रुपये प्रॉफिट होया, 3,000 रुपये को कौन बियर करेगा? बी, ए और बी साइन करेंगे किस रेशो में? 4:2 में। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1 में। तो ए 3 लाख रुपये, ए के हिस्से कितने? ए के प्रॉफिट में से कितने रुपये माइनस कर देंगे? 2,000। बी के हिस्से में कितने माइनस कर देंगे? 1,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट्स का परफॉर्मा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पार्टिकुलर ये अमाउंट सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,05,000। यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए क्या कितना आया था? 60,000 रुपये प्रॉफिट आया था। बी का 30,000 रुपये, सी के 15,000 रुपये। जो 3,000 रुपये जो सी के कम रह गए, ए के में से कितने घटाओगे? 2,000, बी के में तो 1,000 रुपये। देखो ये 60,000 में से 2,000 माइनस कर दिए 58,000 रुपये। इसी प्रकार 30,000 में से 1,000 रुपये माइनस कर दिए 29,000, क्योंकि इन दोनों पार्टनर ए और बी ने इसको गारंटी दी थी कि इसका प्रॉफिट 18,000 रुपये से कम नहीं होगा। जबकि सी का 15 था, तो 2,000 रुपये किससे ले लिए इसने? ए से। 1,000 रुपये किससे ले लिए? बी से। तो इस तरह से इसका सी का प्रॉफिट 18,000 रुपये हो गया। तो ये थी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मेंस।